आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे नोटोरियस टेररिस्ट में से एक मसूद अजहर की। ये नाम सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। आइए समझते हैं इसकी पूरी कहानी, कैसे एक मौलाना टेररिस्ट बना। मसूद अजहर आतंकवादियों का सरगना मसूद अजहर। मसूद अजहर का जन्म 10 जुलाई 1968 को पाकिस्तान के बावलपुर में एक रिलीजियस फैमिली में हुआ था। उसका परिवार देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो करता था और उसने जामिया उलूम उल इस्लामिया कराची में इस्लामिक स्टडीज की। पढ़ाई के दौरान मसूद अजहर रेडिकल आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होने लगा था और ये वही टाइम था जब अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद चल रहा था और मसूद अजहर ने इस जिहाद में अपनी जगह बनाई थी। मसूद अजहर 1980 में हरकतुल मुजाहिदीन ज्वाइन करता है, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था। हरकतुल मुजाहिदीन और अफगानिस्तान और कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट एरिया में एक्टिव था और उसका कहना था कि कश्मीर एक इस्लामिक स्टेट होना चाहिए। ये ग्रुप जिहाद के नाम पे वायलेंस को प्रमोट करता था और अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए मिलिटेंसी का सहारा लेता था। मसूद अजहर ने ग्रुप में इन्फ्लुएंस भरने के साथ साथ रिक्रूटमेंट और प्रोपेगेंडा कैंपेन में भी काम किया। 1990 की शुरुआत में मसूद अजहर का नाम तब इंटरनेशनल स्पॉटलाइट में आया जब उसने इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए कई देशों का दौरा किया, जिनमें सऊदी अरब, यूएई और यूके शामिल थे। उसने अपनी स्पीचेस से नए लोगों को अपने एजेंडा में शामिल किया और उनको ट्रेनिंग के लिए कैंप्स में भेजा। 1994 में मसूद अजहर को इंडिया में अरेस्ट कर लिया गया जब वो एक फेक पासपोर्ट के जरिए कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तारी के वक्त मसूद अजहर हरकत उल अंसर नाम की तंजीम का मेंबर था, जो भारत के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थी और उस पर इल्जाम था कि कश्मीर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को फंड कर रहा है। लेकिन 1990 में एक शॉकिंग इवेंट हुआ। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 को हाईजैक। Anything can happen anytime, so this was basically you have to be prepared for that and you have to be careful. The whole life I cannot forget about that. इस हाईजैकिंग में हाईजैकर्स ने मसूद अजहर की रिलीज की डिमांड की थी और इसके बदले पैसेंजर की जान को खतरा था। भारत सरकार की नेगोशिएशन के बाद मसूद अजहर को रिलीज कर दिया गया था। ये हाईजैक सिर्फ पैसेंजर की सेफ्टी के लिए खत्म हुआ था, लेकिन इसने एक नए चैप्टर की शुरुआत की, टेररिज्म के खिलाफ इंडिया की लड़ाई। रिलीज होने के बाद मसूद अजहर ने पाकिस्तान वापस जाके 2000 में एक नया ग्रुप बनाया, जैश-ए-मोहम्मद। इस ग्रुप का मकसद था कि इंडिया में अटैक्स करना और कश्मीर को डिस्टेबलाइज करना। जैश-ए-मोहम्मद के टेरर कैंप्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्टैब्लिश किए गए। ये ग्रुप सुसाइड बॉम्बिंग अटैक्स के लिए इनफेमस बन गया। जैश-ए-मोहम्मद ने कई बड़े टेरर अटैक्स को अंजाम दिए, जैसे 2001 का इंडियन पार्लियामेंट अटैक जिसमें 9 लोग शहीद हो गए थे। 2016 का पठानकोट एयरबेस अटैक जिसमें 7 सोल्जर शहीद हो गए थे। और फिर सबसे शॉकिंग अटैक 2019 का पुलवामा अटैक। जम्मू कश्मीर में एक ही दिन में 44 जवान शहीद। परिवारों ने अपने लाल को खोया है, उनकी पीड़ा मैं भली भांति अनुभव कर सकता। 14 फरवरी को CRPF कन्वे पर अटैक किया गया जिसमें हमारे 40 सोल्जर्स शहीद हो गए थे। ये सभी प्लान्स मसूद अजहर की प्लानिंग का हिस्सा थे और इनका इम्पैक्ट भारत के सिक्योरिटी अपरेटस पर डायरेक्टली पड़ रहा था। पुलवामा अटैक के बाद भारत ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में जैश-ए-मोहम्मद और मसूद अजहर के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और यूनाइटेड नेशन में ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने की कोशिश शुरू की। लेकिन चाइना ने पिछले कई अटेम्प्ट्स में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC के 1267 अलकायदा संगठन में इसको ब्लॉक किया था अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके। भारत और उसके एलाइज USA, UK, फ्रांस ने मिलकर चाइना पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया। इसका नतीजा ये हुआ कि 1 मई 2019 को चाइना ने अपनी अपोजिशन विड्रॉ करी और मसूद अजहर को ग्लोबली टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि अब उस पर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे, जैसे ट्रैवल बैन, एसेट फ्रीज और आर्म अप्रोच। ये एक डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल टेररिज्म के खिलाफ एक कदम था, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा उसको प्रोटेक्शन दी और अभी भी वो पाकिस्तान में सेफ है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को डिनाई करता है कि वो वहाँ है। मसूद अजहर की ये कहानी टेररिज्म के एक बड़े नेटवर्क की तस्वीर दिखाती है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे लोगों को उनका अंजाम दे सकेंगे? इसके खिलाफ एक्शन लेना सिर्फ भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इस पूरी दुनिया का फर्ज है। क्या पाकिस्तान को मसूद अजहर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इम्पैक्टफुल स्टोरी के साथ। जय हिंद।